हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि हर एक ट्रेडिंग में आने वाले बंदे को पहले पता होना चाहिए। देखिए, आप लोगों का प्यार मोहब्बत इतना मिला कि मुझे लगता है कि आप लोगों को इतनी सारी चीजें तो कोई नहीं बताएगा जितना मैं आज आपका हेल्प कर रहा हूं। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली आपका पैसा बचाना और आपको कमा के देना ही इस चैनल का मोटो है। अब यार, इस वीडियो पे मैं एम करता हूं कि आप कम से कम 2000 लाइक और 1000 कमेंट करोगे। उसके बाद मैं आपको अलग अलग 26 स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हो, मेरे तरीकों से एक डिसेंट रिटर्न कमा सकते हो। अब जैसे ही एक ऑप्शन बायर या ऑप्शन में पैसा कमाने वाला लोग होता है, वो क्या देखकर आता है। जैसे मेरे साथ एक लोग हैं, इनके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। वो देखता है कि भाई 1 लाख का 10 लाख रुपया बन रहा है, चलो ऑप्शन बाइंग के अंदर घुस जाते हैं। मैं कोई भी चीज देखिए खराब नहीं कर रहा हूं कि ऑप्शन बाइंग करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है, क्या करना है। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं कि आप ट्रेडिंग को अगर एज अ कैरियर मान, क्योंकि अल्टीमेटली आप 10 दिन के अंदर अपना पूरा पैसा लूज कर दें, उससे अच्छा है कि आप 100 दिन में थोड़ा थोड़ा करके कमा लें। आप सब लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों का कितना लॉस हो गया है आज तक। आप लोग कमेंट करके बताना कितना लॉस हुआ है। आप लोग कहते हो कि सौरभ भाई यार कंसिस्टेंट रिटर्न दिलाओ, कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिलाओ, कंसिस्टेंट काम करो, थोड़ा थोड़ा रिटर्न कमाओ, लेकिन क्या करते हो आप, अपने लालच में पूरा पैसा एक दिन में लॉस कर देते हो। तो उसी चीज को हम कैसे आज यहां पर रोक सकते हैं, उसके बारे में आज पूरा का पूरा एपिसोड है। मैं आपको समझाऊंगा। आज मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूं, फिर धीरे धीरे मैं आपको यहां पर चीजें समझाते हुए जाऊंगा। अब ध्यान से देखना, जब एक ऑप्शन बायर आता है मार्केट के अंदर, तो ऑप्शन बायर का अगर मैं इस चार्ट के बारे में बात करूं, ठीक है, लेट सपोज कोई एक ऑप्शन बायर है, वहां पर इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर जगह पर यहां पर उसने क्या किया, कॉल बाय किया। लेट सपोज कि एक ऑप्शन बायर है। बायर का मतलब होता है कि आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो आप एक कॉल बाय कर लेते हो। आपने क्या किया, कॉल बाय कर लिया। अब मार्केट में आपने क्या किया, मार्केट जा रहा है आपके विपरीत, आपके विपरीत, आपके विपरीत, और आप एकदम हटी हो कि नहीं भैया मैं तो स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, मैं मार्केट का वेट करूंगा। आपने मार्केट में यहां पर कितने रुपए में बाय किया, 200 रुपए पे, और मार्केट सच में आपके डायरेक्शन में वापस 1-2 घंटे बाद रिटर्न करके आया। तो क्या यहां पर ये बताइए, जो 200 रुपए का प्रीमियम इस समय आपने लिया और 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मार्केट यहां पर आया, तो क्या 200 रुपए का प्रीमियम यहां 200 बचेगा, हाँ या ना, बताइए आप। नहीं बचेगा। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप एज अ ऑप्शन बायर पहले ये समझ ही नहीं रहे हो कि मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर को जरूरत किसकी होती है। एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे जरूरी होता है मोमेंटम। अगर आपका मोमेंटम आपके साथ है तो आप पैसा बनाओगे, वरना आप पैसा लॉस करोगे। यहां पर 200 रुपए वाला प्रीमियम यहां जाते जाते 180 या 170 बन जाएगा। तो ऑप्शन बायर लूज क्यों किया? क्या वो अपनी एनालिसिस की वजह से लूज किया? नहीं, वो लूज इसलिए किया क्योंकि मार्केट के अंदर जो बड़े, देखिए मार्केट चलाता कौन है, एक बात याद रखिए, मार्केट चलाता है सेलर, जिसके पास ज्यादा फंड होता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग बस पागल बनते रहते हैं। कभी पैसा कमा लिए, कभी लॉस कर दिए, कभी कमा लिए, कभी लॉस कर दिए। अगर मैं सही एक देखिए बहुत क्रिटिकल बात बताऊंगा और बहुत ज्यादा आपको दिल को शायद छू भी जाए। अगर मैं ऑप्शन बायर को डिफाइन करूं ना, तो स्कैल्पर ही पैसा कमाते हैं। ऑप्शन बायर मैक्सिमम डेज पैसा अगर कमा भी लेंगे तो एक ना एक दिन लूज कर देंगे। आ जाना मेरे पास, दिखा देना। और अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि सौरभ भैया स्कैल्पिंग में करता हूं और आप ऑप्शन बाइंग करते हो रोज 60 पॉइंट का टारगेट, तो स्कैल्पिंग वाला आपसे ज्यादा कमाएगा। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्कैल्पर मोमेंटम खोज के निकल जाएगा। आप 60 पॉइंट के चक्कर में वेट करोगे और पैसा आपका चला जाएगा। तो इन्हीं सारी चीजों का सलूशन क्या है, कैसे हम कंसिस्टेंट रिटर्न कमाएं, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक के एपिसोड में हमने ये चीज समझ लिया कि एक ऑप्शन बायर के लिए टाइम डीके का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं उसको ध्यान सुनिएगा, ये सारे ग्रीक में भी आपको समझाऊंगा। मैं फिर से वापस पीडीएफ पे आता हूं कि हम ट्रेडिंग को एज अ कैरियर कैसे बनाएं। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग फेक टेलीग्राम पर जुड़े हैं। उन टेलीग्राम से छुटकारा पाइए। IITN ट्रेडर ऑफिशियल टेलीग्राम को ही केवल सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों के साथ कोर्सेज में ज्वाइन होकर अपना पैसा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो यूट्यूब पर मेरे नाम से कोर्स बेच रहे हैं उसमें फ्रॉड, फेक है।
आप या तो हमारा A to Z सब्सक्राइब कर सकते हैं या तो हमारा GOE सब्सक्राइब कर सकते हैं। A to Z बिगिनर के लिए है, GOE थोड़ा एडवांस के लिए। दोनों में से किसी भी कोर्स को आप हमारी वेबसाइट www.iitntrader.in से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहां पर आ जाता है कि सौरभ भाई अगर ट्रेडिंग को एज ए कैरियर बनाना है तो क्या चूज करें, ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। तो सबसे पहले ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच का फर्क जान जाइए। सबसे पहली बात, ऑप्शन बाइंग में जैसे मैंने आपको बोला कि ऑप्शन बाइंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको यहां पर मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम का मतलब क्या हो गया कि मार्केट रुकना नहीं चाहिए, मार्केट साइडवेज नहीं होना चाहिए, मार्केट ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में आप मोमेंटम के साथ भी प्ले कर सकते हो, साइडवेज मार्केट के साथ भी प्ले कर सकते हो, और तो और सबसे बढ़िया रेंज बाउंड मार्केट में भी आप प्ले कर सकते हो, और मार्केट में अगर अप एंड डाउन आ रहा है तो भी आप प्ले कर सकते हो। अब लग रहा होगा ना कि यार ये बड़ा अच्छा चीज है, ये बड़ा खराब चीज है, लग रहा है। अभी मैं आपको और समझाता हूं। दूसरा, ऑप्शन बायर को बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए। और दूसरी चीज क्या होता है कि ऑप्शंस बाइंग के अंदर दुनिया इसलिए लॉस करती है क्योंकि यहां पर लालच ज्यादा होता है। लालच का मतलब आप समझिए, आपके पास 50,000 है, आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास यहां पर आप आ जाइए तो शायद 1 लाख है, तब जाकर आप डेली का यहां पर 1500 से 1600 का रिटर्न यहां पर बना पाओगे। लेकिन अगर यही चीज यहां पर 1 लाख लगाए हो तो 1 लाख का आप जीरो भी कर दोगे एक दिन में, या 1 लाख का 2 लाख 5 लाख भी बना लोगे, ये भी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन फिर मैं वही क्या कहा कि लालच वही एक ऐसी चीज है जो आपको 1 लाख का 10 लाख लॉस करने पर विवश कर देगा। एक दिन आपने 1 लाख लगाओगे, आपका 2 लाख प्रॉफिट हो जाओगे, अगले आने वाले 10 दिन आप खाली 2-2 लाख रुपया रोज करके लॉस करते रहोगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहे हो, कुछ चीजें कुछ टेक्निकल। इसीलिए आपसे मैंने क्या कहा, अगर 1K प्लस कमेंट हो जाएगा, 2K प्लस लाइक हो जाएगा, मैं 26 स्ट्रेटजी ऐसी बताऊंगा जहां पर आप 50 से 80 हजार के अंदर का काम कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग, और डेली 1500 से 1600 का रिटर्न आपका आ सकता है। गारंटी तो कुछ भी नहीं है, देखिए। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है कि ऑप्शन जो बाइंग करते हैं इनके पास अनलिमिटेड प्रॉफिट का चांस होता है। अनलिमिटेड प्रॉफिट, जैसे भाई आपने 5 रुपए का कोई प्रीमियम खरीदा, वो 500 भी हो सकता है, वो 5 लाख भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे ऑप्शन सेलर हैं, जो सेलिंग में आपको समझा रहा हूं कि जो सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें अनलिमिटेड रिस्क है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सेलिंग के अंदर करते क्या हो, 200 रुपए का कोई कॉल है, आप इसको बेचते हो, ठीक है, आप इसको सेल करते हो। तो सपोज करो 200 वाला 500 हो गया, 500 वाला 1000 हो गया, तो अनलिमिटेड रिस्क है। रिवार्ड आपका क्या है, रिवार्ड आपका फिक्स है। कैसे यार, आपने 200 रुपए का प्रीमियम जो बेचा है, ये जो 200 रुपए प्रीमियम, ये ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा। सेलिंग का मतलब क्या हुआ कि प्रीमियम मेरा जितना कम होते जाएगा मेरे खरीदे हुए प्रीमियम से, उतना ही मुझे क्या होगा, फायदा होगा। और अनलिमिटेड रिस्क किसमें हो गया, ऑप्शन सेलिंग में। लिमिटेड रिवार्ड हो गया। ऑप्शंस बाइंग के अंदर देखिए, अनलिमिटेड प्रॉफिट है और लिमिटेड रिस्क है। कैसे देखना, अब जहां मैं लिमिटेड रिस्क की बात करता हूं ना, यहीं पर नंबर ऑफ डेज ऑफ रिस्क आइए। लिमिटेड रिस्क कैसे है, अरे भैया 5 वाला प्रीमियम ज्यादा ज्यादा जीरो हो जाएगा, उतना ही 5 रुपए का रिस्क है। यहां कहां, यहां 200 हो, 500 हो, लेकिन नंबर ऑफ डेज। आपको एक चीज याद दिलाता हूं मैं, आप सब लोग एक बार जरा मेरी बात को गौर से सुनना। आप एक्सपायरी के दिन को याद करो। एक्सपायरी के दिन आप में से कितने लोगों ने यह देखा है कि भैया 44,600 का कॉल और 44,500 का पुट, 44,600 का कॉल और 44,500 का पुट, दोनों जीरो होते हुए कितने लोगों ने देखा है? अगर मैं एक मंथ में दोस्तों 4 एक्सपायरी काउंट करूं बैंक निफ्टी की, तो 3 एक्सपायरी में मार्केट क्या होता है, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाता है। याद है आपको पिछली एक्सपायरी? तो यही एक रीजन है कि ऑप्शंस बायर बेचारे जल्दी पैसा नहीं बना पाते। लेकिन सौरभ भाई, क्या अगर मुझे ऑप्शन बाइंग को कैरियर बनाना है तो क्या मैं कैरियर नहीं बना सकता? बना सकते हो। पहली चीज क्या है कि ट्राई करो कि मोमेंटम पकड़ो। मोमेंटम पकड़ने का मतलब है कि अगर, गोल्डन रूल बता रहा हूं, अगर आधे घंटे में मार्केट आपके साथ नहीं चला, आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, एग्जिट कर जाइए मार्केट से। क्यों? क्योंकि मार्केट उसके बाद आपके पॉइंट पर भी आएगा, तब भी 10 रुपया खा जाएगा। टाइम डीके की वैल्यू इसको कहते हैं। दूसरा, अगर आप ऑप्शन बाइंग को एज ए करियर बनाते हो तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।
रिस्क रिवार्ड तो इतना जरूरी है कि आप पूछें, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में एडजस्टमेंट का मौका नहीं मिलता। एडजस्टमेंट का मतलब टाइम का मौका नहीं है। अच्छा मान लीजिए कि यहीं पर एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि मैं 300 रुपए का एक प्रीमियम खरीदा और फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, और मैंने यहां पर 300 रुपए का एक प्रीमियम बेचा, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है। अब यहां पर ऑप्शंस बायर के पास क्या है जानते हैं क्या दिक्कत है? वो ये 300 रुपए का प्रीमियम अगर मार्केट उसको मंडे को सेम खुलेगा तो क्या ये 300 रुपए का प्रीमियम रहेगा क्या? नहीं, ये हो जाएगा आपका 260 या 270 का। एक दिन का 10 रुपया टाइम डिके, एक दिन का 10 रुपया एक दिन। और वहीं पर ये बंदा क्या है, बिना कुछ किए 30 रुपए का प्रीमियम तो इसका प्रॉफिट हुआ, जो यहां गल रहा वही तो यहां भी गलेगा। तो इसी वजह से मैं क्या कहता हूं कि एक आपको कैरियर बनाना है, आप दोनों को मिक्स करके चलिए। जैसे आप जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, आप क्या करो, आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, ये है आपके लिए ऑप्शन बाइंग करनी। आप इस दिन ऑप्शन बाइंग करो, ठीक। थर्सडे ये आपकी एक्सपायरी के दिन होती है। इस दिन आप क्या करोगे, कम से कम एक्सपायरी के दिन 9:15 से लेकर 1:30 तक आप केवल सेलिंग में रहो, सेलिंग में बैठो, ठीक है। और फ्राइडे को एक एसटीबीटी ले जाओ, यानी सेल करो और बाई करो अगले दिन। अब इससे देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये 3 दिन आपका ऑप्शन बाइंग में चला जाएगा, ये एक दिन आपका ऑप्शन एक्सपायरी जो है वो सेलिंग में चला जाएगा। 1:30 बजे के बाद क्या होता है, गामा ब्लास्ट होता है। 1:30 बजे के बाद आप दूसरा पोजीशन बना लेना बाइंग में, हीरो जीरो के नाम पे छोटा सा रिस्क लेके। फ्राइडे को दिन भर आप जो भी करो, रात को आप शाम को आप एसटीबीटी लेके जाओ। तो यहां भी आप 3 दिन माइंडली प्रॉफिट बनाए, यहां भी आप एक काम किए प्रॉफिट बनाए, ठीक है। और क्या किए आपने, यहां फ्राइडे को भी एक दिन प्रॉफिट यहां पर बनाया, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, वैसे भी मार्केट गल जाएगा। और जब आप एसटीबीटी ले जाओ, ट्राई करो कि ओटीएम का कॉल इनपुट दोनों ले जाओ, क्योंकि दोनों गल सकता है, मार्केट किधर भी खुले। अब वापस मैं अपने पॉइंट पर आ जाता हूं कि ऑप्शंस बाइंग वर्सेस सेलिंग आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं क्यों करना चाहिए कैसे। जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो अगर मुझे यार मार्केट बुलिश लग रहा है तो मेरा पहला काम क्या होगा कि मैं कॉल खरीद लूंगा, यानी मैं कॉल को लॉन्ग कर दूंगा। तो प्रोफिशिएंसी क्या हो गई कि भैया आपके पास पैसा कम है, आपने कॉल खरीद लिया, डायरेक्शन आपका बुलिश है, वोलेटिलिटी मान लीजिए भी मैं हटा दे रहा हूं, लॉन्ग कर दिया आपने कॉल। मैक्स रिस्क आपका कैप्ड, यानी मैक्स रिस्क ज्यादा से ज्यादा उतना ही हो सकता है जितना आपका प्रीमियम है। मैक्स रिवार्ड अनकैप्ड, आप चाहे जितना का प्रॉफिट कमा पाओ। स्ट्रेटेजी टाइप इसको कह दिए मान लो कैपिटल के। अब देखो 3 तरीके के स्ट्राइक प्राइस है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। सबसे ज्यादा ओटीएम में डिके होता है, सबसे ज्यादा ओटीएम में डिके होता है, सबसे ज्यादा। अब एज अ ऑप्शन बायर आपने अगर लॉन्ग किया है कॉल, तो देखिए आपके साथ क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, इसको हम लोग यहां पर समझते हैं ग्रीक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन बायर को क्या क्या दिक्कत है, ये सारे जो हैं ये सारे, ठीक है, ये सारों में इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे ऑप्शंस बायर के दुश्मन है, दुश्मन है ऑप्शन बायर के। डेल्टा, डेल्टा वो चीज है कि अगर आपने मान लो एटीएम लिया है, आईटीएम लिया है, ओटीएम लिए है, तो इन तीनों को डिसाइड करने वाला है कि किस तरीके से, उसको हम लोग अगले पार्ट में ज्यादा करके ब्रीफ में पूरा अच्छे से देखेंगे। पहले आज अभी ये देख लेते हैं कि कैरियर अगर बनाना है तो हमें समझना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो एटीएम क्या हो गया, एट द मनी, आईटीएम क्या हो गया, इन द मनी, ओटीएम क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी, आउट द मनी। तो अगर मैं डेल्टा निकालना है तो आईटीएम के लिए 0.5 है, एटीएम के लिए नियरेस्ट टू 0.5 है, आईटीएम के लिए थोड़ा और ज्यादा 0.06, 0.8, जैसे जैसे आप जाएंगे टुवर्ड्स 1, ओटीएम के लिए 0 होते जाएगा। तो ये है कि बहुत सारे लोग सस्ता प्रीमियम खरीद लेते हैं। अब सस्ता प्रीमियम खरीदने का घाटा क्या होता है, 200 पॉइंट इंडेक्स बढ़ा तो उनका 50 रुपया इंडेक्स बढ़ रहा है, उनका प्रीमियम बढ़ रहा है। दूसरा गामा, अब गामा जैसे लिखा है ना एसलरेशन, हमेशा लॉन्ग कॉल में पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा सेलिंग में। अब गामा ब्लास्ट को हम लोग बाद में समझेंगे, आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन आपका दोस्त होगा, बाकी हर दिन आपका दुश्मन है, हर दिन। थीटा, थीटा निगेटिव रहेगा
और ये सबसे ज्यादा हर्ट करता है ऑप्शन बायर, बहुत ज्यादा। जितना समय बीतता जाएगा, जितना समय बीतता जाएगा, उतना ही आपका थीटा घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। इसीलिए रो ये वोलेटिलिटी और वेगा वोलेटिलिटी पे होता है। तो अभी मोटा मोटा आपने क्या समझा कि ऑप्शन बाइंग करना है तो क्या करना है, मोमेंटम पकड़ना है, डिसिप्लिन पकड़ना है, रिस्क रिवार्ड पकड़ना है, और कब से कब करना है वो याद आपको। अब इसी के साथ साथ अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर दो, जैसे मैंने क्या किया, मुझे लग रहा है कि मार्केट क्या है, कि मार्केट यहां से नीचे आने वाला है, तो मैं क्या करता हूं, या तो पुट खरीदूं या तो दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं कॉल को सेल कर दूं। ठीक, अब इसमें देखो फायदा क्या है, आपका प्रोफिशिएंसी एडवांस्ड है, यानी आप नोवाइस से एडवांस ट्रेडर बन चुके हो। आपका व्यू व्यूरिस है, आपने शॉर्ट कॉल किया है, रिस्क आपका अनकैप्ड है, यानी आपने 200 का अगर सेल किया है तो वो तो 500 का भी हो सकता है, वही तो मैं आपको बता रहा हूं। प्रॉफिट आपका कैप्ड है कि भाई 200 का जीरो ही जीरो होगा। अब इसमें आपको फायदा क्या है जानते हैं, फायदा ये है कि यहां पर सारी चीजें आपकी दोस्त हैं। ये देखिए, ये देखिए कि अगर आपका मार्केट आपने यहां सेल किया, मार्केट नीचे गया, ऊपर भी चला गया, तो भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं, एडजस्टमेंट का टाइम है। फिर मार्केट वापस यहां आ गया, तो यहां से यहां जाने में आपने 200 का प्रीमियम सेल किया है, यहां जाएगा वो 170 हो जाएगा, यहां से यहां जाएगा तो फिर से वो 210 पे तो जरूर चढ़ जाएगा, लेकिन फिर वो आएगा यहां तक, यहां जाएगा 200 पे, फिर यहां आएगा तो 160 150 हो जाएगा, क्योंकि ये जो टाइम का ये जो थीटा है वो आपका प्रॉफिट करा है। जो डेल्टा है वो वही आपको समझाता है कि एटीएम लोगे, ओटीएम लोगे और आईटीएम लोगे तो किस में ज्यादा होगा। अब देखो जब सेलिंग करते हैं ना तो सेलिंग में उल्टा हो जाता है, आईटीएम ज्यादा तेज गलने लगेगा, समझ रहे हो बात को, तभी तो पैसा मिलेगा। गामा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव रहेगा। गामा का मतलब होता है कि भाई आपका एक्सपायरी के दिन किस तरीके से आपका मूवमेंट हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने 40 ओटीएम 44,500 का पुट शॉर्ट किया है जो कि 5 रुपए है, अब आपने इसको बुक नहीं किया, ये 5 से 0 हो गया तब भी, या 1 हो गया। अब मार्केट क्या किया, 44,500 पे बहुत तेज कवर करके 44,900 पे चला गया, तो यहाँ 400 पॉइंट का जो मोमेंटम मार्केट ने किया इंडेक्स में वो 350 पॉइंट प्रीमियम को लेते जाएगा, इसको कहते हैं गामा ब्लास्ट। तो ऑप्शन सेलर के लिए क्या जरूरी है उसको जरा ध्यान से समझिए। ऑप्शन सेलर के लिए क्या जरूरी है कि भाई हम सिलेक्टेड डेट में ऑप्शन सेलिंग करें, ठीक है, और हम क्या करें, एक पर्टिकुलर रिटर्न के बाद मार्केट में या तो स्टॉप लॉस डाल दें, ठीक है, या तो उसको प्रॉफिट को बुक कर लें। ठीक, ये चीज आप कर सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर आपको ट्रेडिंग एज ए कैरियर चूज करना है तो सिर्फ अगर आप बाइंग करोगे तो काम होगा क्या, नहीं होगा। अगर आप सिर्फ सेलिंग करोगे तो काम होगा क्या, नहीं होगा। आपको मिक्स्ड ट्रेडर बनना है, मतलब कि भैया हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, और उसके बाद थर्सडे फ्राइडे को हम एसटीबीटी लेते गए, थर्सडे के दिन हम ऑप्शन बाइंग भले कर लिए लेकिन शाम को क्या किया हमने, सेलिंग कर लिया या एसटीबीटी कर लिया। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ऑप्शन बाइंग कर लिया। थर्सडे को जो हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये हमारे लिए एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन हमने क्या किया, सुबह तक सेलिंग कर ली, उसके बाद 0 क्या कर लिया। ठीक है, तो बस यही सबसे बड़ा अंतर है कि जो आपको ट्रेडिंग को एज ए कैरियर बनाने पर विवश कर देगा। अन्यथा आप रोज देखिए कमाते रहेंगे गवाते रहेंगे, कमाते रहेंगे गवाते रहेंगे, कमाते रहेंगे गवाते रहेंगे। तो जो मैंने स्ट्रेटजी बोली है डे वाइज स्ट्रेटजी, उसको आप यूज करिएगा। और अगर आप में से मेरी बात कोई मानता है, मैं आपको सिंपली ये बोलूंगा भाई 1 लाख कैपिटल से तुम शुरू कर रहे हो तो एक बार बाइंग के साथ सेलिंग मिला के देखो। तुम मतलब जिस दिन तुम्हें मार्केट ना समझ में आए उस दिन सेलिंग कर दो, जिस दिन तुमको मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस उस दिन बाइंग कर दो। फिर मुझसे आगे कहना कि सौरभ भाई ये 1 लाख साला कब 30 डेज के अंदर डबल हो गया पता नहीं चला। लेकिन आप अगर बाइंग पे टिके रहोगे, मार्केट क्योंकि यार अपने आप को एडवांस कर रहा है, तो आप यहां से पैसा नहीं कमा। ठीक है, बाकी कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो समझ में आई, क्या क्या चीजें समझ में आई, क्या क्या लॉजिक आपको समझ में आया। एक कमेंट एक लाइक होना चाहिए। अगर आप लोगों का अच्छा खासा लाइक होता है तो हम सेलिंग के ऊपर पूरा डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना देंगे और सेलिंग के ऊपर पूरा एडवांस A to Z क्लासेस का भी ले लेंगे।
ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे बाद में। जय श्री राम, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, वीकेंड को एंजॉय करिए, सीखते रहिए।